अब हम ईरान के अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। नाम है विल फॉर पीस 2026। साइमन टाउन के पास हो रहे इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व चीन कर रहा है। भारत और ब्राजील इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं है। 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए ईरान के 3 वॉरशिप इसमें शामिल हुए। फॉरवर्ड बेस सपोर्ट शिप IRIS मकरान 441, कोवेट युद्धपोत IRIS नागदी 82 और IRS शाहिद मेहदावी। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक नौसेना का यह युद्धाभ्यास चलेगा, लेकिन अचानक ही ईरानी जहाज की सक्रियता कम हो गई। कारण है कि साउथ अफ्रीका ने ईरान से अनुरोध किया है वो नौसैनिक अभ्यास से खुद को अलग कर ले या फिर अपनी भूमिका सीमित कर ले। अचानक दक्षिण अफ्रीका के हुए इस मन परिवर्तन को ईरान ने भी समझ लिया, अपने जहाज को किनारे लाकर खड़ा कर दिया। अब आप भी समझिए कि जिस देश ने ईरान को नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, उसी ने क्यों उसे युद्धाभ्यास से अलग होने के लिए कहा है। मित्रों, आपको याद होगा 12 जनवरी को ट्रंप ने खलीफा को झुकाने के लिए टैरिफ चाल चली थी। ट्रंप ने कहा था जो देश ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन देशों पर अमेरिका के साथ व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। ईरान की इस घेराबंदी का सबसे पहला असर दक्षिण अफ्रीका पर हुआ है। दक्षिण अफ्रीका को अमेरिका के व्यापार, निवेश और विशिष्ट ट्रेड प्रोग्राम पर भरोसा है। इसीलिए अमेरिका से अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को बचाने के लिए उसने ईरान को युद्धाभ्यास में सक्रिय भूमिका से किनारा करने के लिए कह दिया। नतीजा यह हुआ कि संयुक्त ड्रिल फायरिंग इंटर ऑपरेबिलिटी में ईरान शामिल नहीं हुआ। ईरानी जहाज ऑब्जर्वर के रूप में रहे, मुख्य ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए। यह ब्रिक्स प्लस के तहत पहला ऐसा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। इसमें चीन और रूस जैसे देश शामिल हैं जो वैचारिक रूप से ईरान के करीब है। इसी में ईरान को अलग होना पड़ा और दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर जो ईरान अलग हुआ, उसको लेकर रूस और चीन ने भी अब तक कुछ नहीं कहा है। जाहिर है कि पश्चिमी देश या कहिए कि अमेरिका से मुकाबला करने के लिए जो ब्रिक्स बनाया गया था, उसमें ही अमेरिका का प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। मित्रों, द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने लिखा है कि युद्ध की सर्वोच्च कला यह है कि दुश्मन को बिना लड़े परास्त कर दिया जाए। अमेरिकी दबाव में ब्रिक्स में दिखी यह दरार एक तरह से ट्रंप की जीत भी कही जा सकती है, क्योंकि घरेलू अस्थिरता के बीच ईरान का अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद बढ़ा है। दूसरी तरफ जो ब्रिक्स ट्रंप की आंखों में चुभता रहा है, उसके फ्रेमवर्क में दबाव की वजह से बदलाव पहली बार देखा गया। इससे न सिर्फ ईरान पर दबाव बढ़ा है, बल्कि यह घटना ब्रिक्स की एकजुटता पर भी सवाल उठाती है। अमेरिकी दबाव से सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग अब सीमित कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या ब्रिक्स की बैठक में ईरान को शामिल किया जाएगा या नहीं। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल अगस्त-सितंबर में ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान ही करने वाला है। कल ही 18वें ब्रिक्स समिट का लोगो लॉन्च हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऐसे अंतर सरकारी संगठनों की जरूरतों पर जोर देगा जो वैश्विक झटके झेलने में सक्षम। अब तक ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद के भी पहुंचने की संभावना है, लेकिन जिस तरह नौसैनिक युद्धाभ्यास से अचानक ही ईरान को किनारा कर दिया गया, उससे परेशानी खड़ी हो सकती है। भारत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों देश महत्वपूर्ण हैं। ऐसी आशंका है कि अगर 2026 में ट्रंप की नीतियां और सख्त हुई तो इसका असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अधिक अलग थलग पड़ सकता है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने भारत से बात भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी बात हुई।